तो जय हिंद दोस्तों, क्या आप लोग सैनिक स्कूल आरएमएस या आरएमसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपका गोल है कि यार हम एक अच्छे डिफेंस स्कूल या डिफेंस कॉलेज में एडमिशन ले सकें और अपने आर्मी में जाने के फ्यूचर को सेव कर सकें, तो आप बिल्कुल राइट और एग्जैक्ट सही प्लेटफॉर्म में हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज। अब बच्चे लोग, ये साधारण ब्याज क्या होता है? तो देखिए, इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, मैं इसमें ज़्यादा आपको थोड़ा सा डीपली बताना चाहूँगा कि इसमें ज़्यादा हमें कुछ समझना नहीं है। सिंपल इंटरेस्ट इन द सेंस, अगर हम किसी से कुछ रुपए लेते हैं तो हमको उसको ना उसके बदले, जैसे सपोज हमने किसी से 200 रुपये लिया, तो हमें कुछ टाइम बाद उसको जो है 200 की जगह 210 या 220 या 250 या 300 रुपये देना पड़ता है। तो जो हम एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं ना, वही आपका सिंपल इंटरेस्ट कहलाता है। देखो, प्रिंसिपल अमाउंट क्या होगा जो आपने उससे लिया, और इंटरेस्ट दैट इज सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है जो हम उसको एक्स्ट्रा पे करते हैं। मतलब जो हमने पे कर दिया उसके अलावा जो हम अपनी जेब से एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं उसको हम लोग सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज बोलते हैं। तो देखिए, सिंपल इंटरेस्ट बहुत ही आसान सा टॉपिक है और हर एक एग्जाम में इसका क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में 100% मिलता ही मिलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सिंपल इंटरेस्ट को बहुत ही सिंपल सी लैंग्वेज में। और आपको बताना चाहूँगा कि सिंपल इंटरेस्ट करने के लिए हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। आपको ऐसे कुछ 5 से 7 क्वेश्चंस आज आपको क्लास में बताने वाला हूं, जिन क्वेश्चंस का आप अगर आपने कर लिया तो आपको सिंपल इंटरेस्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो आसानी से क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी। तो देखिए, सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज क्या होता है। तो देखो, इसका एक फॉर्मूला होता है, पहले फॉर्मूला नोट करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज इज इक्वल टू आपका हो गया SI इज इक्वल टू प्रिंसिपल टाइम रेट अपॉन 100, यानी प्रिंसिपल विच अमाउंट वी डिपॉजिट, जो अमाउंट हमने डिपॉजिट किया हुआ, टाइम कितने समय के लिए डिपॉजिट किया, और रेट ऑफ इंटरेस्ट किस दर से हमने उसको जो है पैसा पे करना है। तो ये तीन चीजें इसमें होती हैं। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल टाइम रेट अपॉन 100। आप हिंदी में लिख लीजिएगा, प्रिंसिपल बोले तो मूलधन, टाइम मीन्स समय, और रेट मीन्स हो गया है दर बटा 100। ठीक है, तो ये सिंपल सा फॉर्मूला हमारा होता है। अब क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोला। द प्रिंसिपल अमाउंट फॉर ₹6000, यानी कि प्रिंसिपल 6000 रुपया है। द इंटरेस्ट रेट इज 5%, यानी प्रिंसिपल इज 6000 रुपीज, और जो आपका इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट इज 5%। कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट फॉर दैट आफ्टर 2 ईयर, 2 साल के बाद। तो टाइम आपको दे दिया इसने 2 साल, तो आप फॉर्मूला लगाएंगे SI इज इक्वल टू प्रिंसिपल टाइम रेट अपॉन 100। तो प्रिंसिपल का फॉर्मूला हो गया आपका, ये सॉरी, प्रिंसिपल इज 6000, टाइम है आपके पास 2 साल, रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारे पास 5 अपॉन 100, और आप इसको सॉल्व कीजिएगा। 0 से 0 कट, 0 से 0 कट, 60 और 2 इंटू 5 10, तो आपका जो इंटरेस्ट है वो आ गया 600 रुपीज। तो आप आराम से ऑप्शन नंबर ए की ओर जा सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। तो देखिए, डायरेक्ट बहुत सिंपल सा फॉर्मूला आपने याद रखना है, SI इज इक्वल टू PTR बाई 100, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी फॉर 3 ईयर, यानी आपको टाइम दे दिया, टाइम कितना दिया, 3 साल, 3 ईयर दे दिया। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दे रखा है 8%, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, दैट इज 8% पर एनम इज 720, यानी कि भैया हमको SI दे दिया, सिंपल इंटरेस्ट दे दिया, साधारण ब्याज दे दिया हमें 720 रुपए, और हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है द प्रिंसिपल अमाउंट, हमसे P पूछ रहा है कि आपने भैया कितना पैसा डिपॉजिट किया या कितना पैसा आपने लिया है। तो आप सिंपल सा फॉर्मूला यूज कीजिएगा, SI बराबर प्रिंसिपल टाइम रेट अपॉन 100। तो SI हमें दे रखा है 720, प्रिंसिपल हमको निकालना है, उसको हमने P मान लेना है भाई। टाइम हमारे पास कितना है, 3 ईयर, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8 अपॉन 100। अब आप आराम से इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो 720 इंटू 100 अपॉन 8 इंटू 3 नीचे आ जाएगा, ये इज इक्वल टू हमारे P के है। तो देखिए 8 9 जा
72 और 3 से किया 330 जा, तो यानी हम बोल सकते हैं कि प्रिंसिपल कितना हो गया 30 इंटू 100, यानी जो प्रिंसिपल है दोस्तों वो हमारा आ गया 3000 रुपए। तो आप 3000 रुपए को 3 साल के लिए 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट की दर से जमा करते हैं तो आपको जो है 720 रुपए सिंपल इंटरेस्ट मिलता है। तो आप इस प्रकार से भी इस क्वेश्चन को बोल सकते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है वो बी यानी कि 3000 इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। द प्रिंसिपल अमाउंट इज ₹8000। तो देखो मैं आपसे पहले बताना चाह रहा हूं कि आपने करना क्या है, जो भी आपको क्वेश्चंस में गिवन होता है ना उसको आप नोट कर लेते हैं। ठीक है ना, क्या दे रखा है आपको, प्रिंसिपल दे रखा है आपको 8000 रुपीज, राइट, एंड द सिंपल इंटरेस्ट इज 960। सिंपल इंटरेस्ट कितना है 960 रुपया, और आपसे बोल रहा है फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर। 2 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, यानी आपको आर निकालना है। तो आपको आर निकालना है, आर इज अ क्वेश्चन मार्क, और सिंपल इंटरेस्ट हमको दे रखा है कितना, अच्छा सब कुछ दे रखा है, टाइम भी दे रखा है हमको, टाइम भी हमें दे रखा है, तो हम टाइम भी लिख लेते हैं यहाँ पे। टाइम हमको कितना दे रखा है, टाइम हमको दे रखा है 2 ईयर, टाइम इज 2 ईयर, 2 साल दे रखा है। आप देखिए एस आई इज इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल टाइम रेट अपॉन 100। एस आई कितना है 960 रुपीज, प्रिंसिपल कितना है 8000 रुपीज, टाइम कितना है 2 साल, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पता नहीं है, अपॉन 100। अब देखिए 1 0 ये दोनों कट जाएंगे, और अब आप क्या करने वाले हैं, डायरेक्ट 960 इज इक्वल टू 80 इंटू 2 इंटू आर। अब देखो ये दोनों नीचे जाएंगे, तो 960 80 इंटू 2 इज इक्वल टू आर। देखो 0 से 0 कट गया ना। अब आप क्या करेंगे, देखो 2 से काट देंगे, 2 4 जा 8 और 1 बचा, 2 8 जा 16 और 8 6 जा 48। तो आपका आंसर कितना आएगा, आर इज इक्वल टू 6%। तो ऑप्शन नंबर ए की ओर आप अग्रसर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। तो आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि देखो सिंपल से मैंने आपसे एक फॉर्मूला डिस्कस किया है, बस उसी फॉर्मूले में कभी आपसे प्रिंसिपल पूछ रहा है, कभी आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है, अब आप आने वाले क्वेश्चंस में टाइम भी पूछेगा। तो आपको मैं हर एक चीज बता रहा हूं, मेरी बात समझ में आ रही है। मतलब एक क्वेश्चन से आप 3 चीज निकाल सकते हैं, आप प्रिंसिपल निकाल सकते हैं, आप टाइम निकाल सकते हैं, आप रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, और आप सिंपल इंटरेस्ट भी निकाल सकते हैं। तो तीनों चीजें हमारी यहाँ पे क्लियर हो रही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट द टाइम। अब देखो यहाँ पे टाइम पूछा है, कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड टू प्रिंसिपल। तो जो हमें अननोन है उसको नोट करते हैं। टाइम हमसे पूछ रहा है, प्रिंसिपल अमाउंट फॉर ₹5000। प्रिंसिपल कितना है 5000 रुपया, सिंपल इंटरेस्ट 750। सिंपल इंटरेस्ट कितना है 750 रुपये। एट द एनुअल इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है भाई, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा है 5%। तो आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कि टाइम कितना होगा। तो आप क्या करेंगे, सिंपल फॉर्मूला यूज करेंगे, एस आई इज इक्वल टू प्रिंसिपल टाइम रेट अपॉन 100। तो एस आई की वैल्यू कितनी है 750, प्रिंसिपल कितना है हमारा 5000, टाइम आपको निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5% अपॉन 100, है ना। तो देखो 0 0 0 0 कट हो गया, 750 इज इक्वल टू 50 इंटू टी इंटू 5। अब आप क्या करेंगे, देखो टाइम इज इक्वल टू 750 और ये 50 इंटू 5 नीचे आ जाएगा 50 इंटू 5। देखो 5 से 5 कटा, सॉरी 0 0 कट गया। टाइम इज इक्वल टू 75 अपॉन 25। तो 25 3 जा होता है 75। तो टाइम कितना आ गया, टाइम आ गया आपका 3 ईयर। तो 3 साल के बाद आपको 750 रुपया मिलेगा। तो इन चारों में कुछ दिख रहा है आपको, नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। तो आई होप सो आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अगला क्वेश्चन इस टाइप को दूसरा देखते हैं कोई। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, इफ द सिंपल इंटरेस्ट फॉर अ सर्टेन अमाउंट। अब आपसे प्रिंसिपल पूछ रहा है, फॉर द सर्टेन अमाउंट यू कैन टू फाइंड, प्रिंसिपल आपको निकालना है फॉर द 2 ईयर, टाइम इज 2 ईयर एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12%, और जो आपका एस आई है वो आपको दे रखा है 960
60 रुपए। तो आपसे पूछ रहा है फाइंड द प्रिंसिपल अमाउंट, पी आपको निकालना है। तो एज यूजुअल अब आपको समझ में आ चुका होगा, डायरेक्ट फॉर्मूले की अप्रोच है, एसआई इज इक्वल टू प्रिंसिपल टाइम रेट अपॉन 100। तो एसआई कितना है 960, प्रिंसिपल कितना निकालना है भाई, टाइम कितना है 2 साल, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 12 अपॉन 100। आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा यहाँ पे, तो 960 इंटू 100 इज इक्वल टू 2 इंटू 12 इंटू पी। और बच्चे लोग पी निकालेंगे तो पी क्या होगा 960 इंटू 100 अपॉन 2 इंटू 12 हो गया। अब देखो 2 से काट देंगे इसको, 2 4 8, 2 8 16 और 12 कितना हो गया 12 4 48। तो प्रिंसिपल इज 4000, 4000 रुपया आपका प्रिंसिपल आएगा। ठीक है ना, ठीक है जी, चलिए सही है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, 4000 हमारा आंसर आ गया। आपने क्या किया, डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू पुट करी और ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रिंसिपल अमाउंट इज 7000, यानी प्रिंसिपल हमको दे रखा है 7000 रुपीज, इंटरेस्ट रेट इज 10%, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%, कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 4 ईयर। आपको एसआई निकालना है और कितने टाइम के बाद 4 ईयर के बाद, 5 साल के बाद। तो आप क्या लिखेंगे फॉर्मूला, एसआई इज इक्वल टू प्रिंसिपल टाइम रेट अपॉन 100। तो प्रिंसिपल कितना है 7000, टाइम कितना है 4 साल, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10 अपॉन 100। 0 0 0 0 कैंसिल, 70 इंटू 40 तो कितना आ गया 2800। तो वी कैन से ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, आई होप सो अब आपको एवरीथिंग इज क्लियर, कैसे आपको प्रिंसिपल निकालना है, कैसे आपको टाइम निकालना है, कैसे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है और कैसे आपको एसआई निकालना है। आपको सब चीज समझ में आ चुकी होगी। आज नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी फॉर 5 ईयर, सम ऑफ मनी फॉर 5 ईयर यानी टाइम इज 5 ईयर एट द रेट ऑफ 6%, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 6% इज 900, यानी एसआई की वैल्यू कितनी है 900 रुपया। तो क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है कि प्रिंसिपल कितना होगा। तो अब आप क्लियर हो गया होगा आपको। तो एसआई इज इक्वल टू क्या होगा, सिमिलरली प्रिंसिपल टाइम रेट अपॉन 100, यानी 900 इज इक्वल टू प्रिंसिपल मीन्स ये आपको फाइंड करना है। टाइम का वैल्यू कितना है 5 साल, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 6 अपॉन 100। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा उसको, 900 इंटू 100 अपॉन 6 इंटू 530 इज इक्वल टू पी। 0 से 0 कैंसिल, 3 3 9, 300 इंटू 10, यानी प्रिंसिपल आ गया आपका 3000 रुपीज। तो आई होप सो इस छोटी सी क्लास में आपको सिंपल इंटरेस्ट का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो इसी टाइप की क्लासेस के लिए आप लोग हमसे जुड़े रहिएगा। 100% आपको पर डे ऐसे जो है जो कॉन्सेप्ट आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, मैथ्स साइंस में मिलते रहेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा कि आपको और कौन कौन सी वीडियोस चाहिए और कौन से टॉपिक्स में प्रॉब्लम है वो चाहिए, वो आपको बताना पड़ेगा। तो इसी के साथ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए वंदे मातरम।